नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक और राजनीतिक परिदृश्य की। बात हो रही है चंद्रशेखर आजाद की उर्फ रावण की। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक नहीं उभरा। लंबे समय से चंद्रशेखर दलितों की राजनीति कर रहे थे और आज हम बताएंगे उन समीकरणों को कि आखिर आज वो क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबिल हो गए हैं और उन्होंने दावा ठोका है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद का ये कद कैसे बड़ा हुआ, चंद्रशेखर आजाद आज जिस स्थिति में खड़े हैं उसके पीछे क्या कारण है, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण किसकी पटकथा पर काम कर रहे हैं, ये तमाम सारे पहलुओं का आज हम आपके सामने पूरा चित्र रखेंगे ताकि आप समझ सकें कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसके पीछे क्या मंसूबा है, किसके कहे पर वो अमल कर रहे हैं, किसके कहने पर वो यहाँ तक आए हुए हैं, क्यों उन्होंने सपा से दूरी बना के क्यों उन्हें सपा से दूर रखा गया, क्यों अखिलेश यादव को कांग्रेस से दूर रखा गया और मायावती भी उनके साथ नहीं आ सकी। बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की, उस समय की। आप याद करिए जब चंद्रशेखर आजाद मायावती के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मायावती बहुत चतुर सुजान है। मायावती चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को और कृतित्व को बहुत कायदे से पहचान गई थी। वो जानती थी चंद्रशेखर उनका दलित वोट बैंक है, उसको सरकाने की, दरकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने उनकी सरपरस्ती में काम करना मंजूर कर लिया था, लेकिन मायावती ने कभी गलती नहीं की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को ना अपने पास आने दिया। जब किसी को अपने पास नहीं आने दिया तो दूर रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाने का काम कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने किया, वह भी एक सोची समझी रणनीति के तहत। चंद्रशेखर आजाद को जब कांग्रेस में थोड़ा कद मिलने लगा, प्रियंका गांधी ने उन्हें तवज्जो दी, तो सिर्फ इसका मकसद था कि चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होना है उसमें जो दलित वोट बैंक है, इस पूरे प्रकरण के पीछे दलित वोट बैंक के समीकरण को साधा गया था और इस पूरी पटकथा को लिखा था भारतीय जनता पार्टी ने। उसी की पटकथा पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अमल कर रहे थे। जब चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया और उन्हें लगने लगा कि उन्हें दलित वोट बैंक उनके साथ है और वो उत्तर प्रदेश में बार्गेन करने की स्थिति में है, तो वो जा पहुंचे समाजवादी खेमे में। समाजवादी खेमे में पहुंच करके उन्होंने इतनी बड़ी एक पटकथा लिखी कि उस लिखने के पीछे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया, जो भूल की, जो अपने भोले होने का, राजनीतिक परिपक्व होने का जो उन्होंने सबूत दिया, उससे साफ हो जाता है कि दलित वोट बैंक उनसे सरक गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो अभी राजनीतिक स्थिति है उसके पीछे मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज है, थोड़ा बितका हुआ है। उनको लगता है कि अगर दलित वोट बैंक इस समय, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत साइलेंट है और वो मुखर नहीं हो रही है अपने मतदाताओं के साथ, और बसपा जिस तरह से मजबूत नहीं नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि यह दलित वोट बैंक सीधे सीधे भारत समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकता है। क्योंकि जब मायावती के खेमे से वो नाराज है तो मायावती के खेमे में वो उसे मजबूत स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो उसके सामने सिर्फ एक विकल्प बचता था, समाजवादी पार्टी। ऐसे में ये कि संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से दलित वोट बिदक जाए और दलित नाराज हो जाए और दलित समाजवादी पार्टी के खेमे में न जा पाए। और इसका काम किया चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद जब अखिलेश यादव के पास पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उनसे मिले, उनके साथ फोटो खिंचाई और ये एक मैसेज दिया कि हम दलित वोटों को लेकर के हम हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और उन्होंने सोचा कि हम चंद्रशेखर आजाद को लेंगे तो दलित वोट हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन वो यही गलती कर रहे थे। उनको मालूम था कि चंद्रशेखर 35-36 सीटों से, यानी 3 दर्जन सीटों से कम पे राजी नहीं होंगे। ये बात चंद्रशेखर ने जानबूझ करके रखी थी ताकि अखिलेश यादव उस पर अमल ना कर सके। और जब चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश के सामने
33 से 35 सीटों का विकल्प रखा, कहा कि हम इससे कम सीटें नहीं लेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए और अंततः यह विकल्प टूट गया। जब चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी से विकल्प टूटा, तो ये संदेश गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि चंद्रशेखर आजाद जिस दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस दलित समाज के लिए खड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दलितों का मान नहीं रखा। समाजवादी पार्टी दलितों का हित नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी दलितों की विरोधी है। समाजवादी पार्टी ने दलित का काम करने वाले दलित चेहरे चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दिया। यही सब कारण है। ये पूरा एक पटकथा लिखी गई थी जिस पर चंद्रशेखर आजाद उनके लिखे पर अमल कर रहे थे और चंद्रशेखर आजाद बड़ी खूबी से, बड़ी बखूबी सपा खेमे से बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें तो सपा खेमे में जाना ही नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पूरी पटकथा लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, उसके अनुसार चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि दलित आज समाजवादी पार्टी के साथ उसका हित नहीं सुरक्षित है। वह दलित वोटों के साथ, दलित लोगों के साथ अखिलेश यादव सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं। वो सिर्फ पिछड़ा और वो भी गैर जाटव, यानी कि जो है यादव और गैर जाटव के साथ अखिलेश यादव का कॉर्नर है और दलित वोट उनके साथ नहीं जा सकता है। इसी के चलते दलित वोट अब फिलहाल उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी में रहे या फिर बहुजन समाज पार्टी में जाए। इसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह भी बहुत सोची समझी रणनीति है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से उनके साथ अलग हो गए हैं, अखिलेश यादव भी इस गोरखपुर में कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ऐसे में गोरखपुर सदर की जो शहर की जो सीट है, अगर चंद्रशेखर आजाद वहां पर लड़ते हैं, तो वो योगी को हराने का नहीं, योगी को जिताने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी वोट हैं, उनको उनको उनकी जो है जो उसको काटने का काम चंद्रशेखर आजाद करेंगे और वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेल लगाएंगे, जिससे योगी आदित्यनाथ की सीट वैसे भी सुरक्षित है और अब और सुरक्षित हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ का कद गोरखपुर में ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी सीट के लिए कोई कशमकश करनी पड़े, कोई बहुत जुगत लगानी पड़े। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये 3 दर्जन सीटें वो होंगी जहां पर वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। इन 36 सीटों पर भले ही वो जीत ना सके, ऐसी स्थिति में भी नहीं है चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी, कि वो चुनाव में जीत सकें। लेकिन फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे और वह दलित वोटों को बांटने का काम करेंगे। जब दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद के पास जो वोट बैंक है, वह समाजवादी पार्टी के खेमे में ना जाए और वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद तक सीमित रहे। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो तैयारी की है, चंद्रशेखर आजाद ने जिस रणनीति पर काम किया है, वो भले ही उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा एक ऑरा ना खड़ा कर सकें, अपनी पार्टी का सिंबल भी ना बचा सकें, हो सकता है उनकी पार्टी की जमानत भी ना बचे और उनके पास से सिंबल चला जाए। वो एक जो तस्वीर खड़ी कर हैं कि मैं अपनी पार्टी को बचाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास इतने वोट आने चाहिए, इतनी सीटें जीतना चाहिए, मुझे इतनी जगहों से चुनाव लड़ना है। वो चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसमें सफल हों। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के बाद उनके साथ गठबंधन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ दे करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि जिस तरह की रणनीति पर चंद्रशेखर आज़ाद अमल कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दलितों की घोर विरोधी है, वह इसमें पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।